हेलो स्टूडेंट, आई एम मोरेश्वर सहारे। आज मैं आपको बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा और उसका नाम है आरएनए वर्ल्ड। आरएनए क्या होते हैं, ठीक है। आरएनए जानने से पहले आपको डीएनए के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने डीएनए के बारे में बता चुका हूँ, डीएनए कैसा होता है। डीएनए और आरएनए बेटा ये दो न्यूक्लिक एसिड्स है। देखो मैं वर्ड बोला न्यूक्लिक एसिड्स, ओके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं और वो दो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो दो न्यूक्लिक एसिड सबसे पहला यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले आज, दैट इज आरएनए। और दूसरा न्यूक्लिक एसिड्स होता है बेटा वो है डीएनए। आरएनए का लॉन्ग फॉर्म बोलेंगे हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स। और दूसरा होता है बेटा डीएनए मतलब डीऑक्सी। देखो यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ओके। बात को समझो, यहां पर क्या बोल रहा है, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, मतलब राइबोज का मतलब राइबोज शुगर, ठीक है। डीएनए डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर ये एक प्रकार का बायोमॉलिक्यूल है, ठीक है। एक कार्बोहाइड्रेट है राइबोज शुगर। तो यहां पर राइबोज शुगर कौन सा यूज हुआ है, पेंटोज शुगर होगा। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला। तो इच कार्बन में ऑक्सीजन ग्रुप रहेगा, हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा, ठीक है, इच कार्बन में। तो यहां पर आरएनए की अगर बात करते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करते हैं, तो 5 कार्बन में 5 ऑक्सीजन ग्रुप अटैच रहेंगे। लेकिन यहां पर यही डिफरेंस है, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहां पर हम बोला डीऑक्सी, डी मतलब डिफिशियंट, ऑक्सी एक ऑक्सीजन ग्रुप एब्सेंट होगा। मतलब यहां पर भी राइबोज शुगर है लेकिन एक ऑक्सीजन ग्रुप यहां पर एब्सेंट रहेगा, इसलिए उसको डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दोनों भी न्यूक्लिक एसिड्स हैं। अभी न्यूक्लिक एसिड ये नाम कैसे आया, न्यूक्लिक एसिड, फ्रेडरिक मैचर नाम के साइंटिस्ट थे, अपने लेबोरेटरी में वर्क कर रहे थे, ठीक है। 1869 में फ्रेडरिक मैचर नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने पस सेल में से डेड सेल निकाले। पस सेल होता है ना, पस, जैसे कि यहाँ पर फोड़ा आ गया तो फोड़ा आने के बाद वह पस भर जाता है। वो पस को फोड़ के वहाँ से सेल निकाले। वहाँ पर सेल होते हैं बेटा डेड सेल बोलते हैं। वो डेड सेल को निकाले ऐसे ही, चलो देखते हैं क्या है इसमें। डेड सेल को निकाल के वहाँ पर लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा कुछ सेल दिखा उनको, ऐसा सेल दिखा है डेड सेल। और इस डेड सेल के अंदर एक न्यूक्लियस दिखा, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर और गहराई से देख रहे थे वो, यहां पर कुछ मटेरियल दिखे, मटेरियल्स। तो इस मटेरियल का नेचर उन्होंने देखा, केमिकल नेचर, और वो था एसिडिक नेचर था। कैसा था, एसिडिक नेचर था, एसिडिक। तो फ्रेडरिक मैचर बोले कि सेल के न्यूक्लियस में, उन्होंने न्यूक्लियस नहीं बोला, न्यूक्लियन, सेल के न्यूक्लियन में जो एसिडिक कंस्टिट्यूएंट मिला है उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस में मिलने वाले एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रक्चर, दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड। बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस में मिलने वाले एसिडिक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। और उनको दो न्यूक्लिक एसिड मिले, और वो दो न्यूक्लिक एसिड मतलब कौन से, आरएनए एंड डीएनए, ये दो न्यूक्लिक एसिड उन्होंने मिले, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये डिस्क्राइब करने वाले हैं कि आरएनए क्या होता है। डीएनए के बारे में मैं डिस्क्राइब किया, हमारे बच्चों को सब डीएनए के बारे में पता है, डीएनए का स्केलेटन कैसा होता है, उसमें बॉन्ड कैसे होते हैं, सारे स्ट्रक्चर्स मैंने डिस्क्राइब किया है। अभी मुझे डिस्क्राइब करना है आरएनए क्या होता है, ठीक है। तो हम अभी मूव होंगे आरएनए की तरफ।
दिस इज द बेसिक, ये बेसिक है न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ये मुझे बताना जरूरी था। ठीक है, नाउ आरएनए का लॉन्ग फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, और ये जो आरएनए होते हैं मेन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ओके, बेसिकली देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द आरएनए। वन इज दैट जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए। देखो सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल गहरा से सोचना यहाँ पर। आरएनए कौन सा है बेटा? जेनेटिक आरएनए, और दूसरा आरएनए होता है इज कॉल्ड एज नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। ऐसे दो प्रकार के आरएनए हैं। ठीक है, जेनेटिक आरएनए ऐसे आरएनए होते हैं दे ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब जेनेटिक का काम करता है, ये कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने का काम करता है। ओके, द आरएनए विच ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर द पेरेंटल कैरेक्टर। देखो पेरेंटल कैरेक्टर टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, देखो ऐसे आरएनए जो क्या करते हैं? पेरेंटल कैरेक्टर ट्रांसमिट करते हैं, ऐसे आरएनए को जेनेटिक आरएनए का मतलब जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं। वो जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो इंफॉर्मेशन दूसरे अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट करने का काम इसका काम होता है। नॉन जेनेटिक मतलब दोज आरएनए डू नॉट ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल। ओके, डू नॉट ट्रांसफर the genetic characters। ओके, कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं करता, डू नॉट, या देखो बोला डू नॉट ट्रांसफर दी जेनेटिक कैरेक्टर्स, कैरेक्टर ट्रांसमिट नहीं करने वाला। ओके, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ऐसे आरएनए जो पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में नहीं पहुंचाएगा, तो ऐसे आरएनए को हम नॉन जेनेटिक आरएनए बोलेंगे। तो ये काम क्या करते फिर? नॉन जेनेटिक आरएनए, ओके, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, व्हाट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस in both प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, यानी प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम ये नॉन जेनेटिक आरएनए करते हैं। ठीक है, और जो जेनेटिक आरएनए होते हैं वो जेनेटिक आरएनए अपना कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो ये जेनेटिक आरएनए कहाँ होते हैं, कहाँ मिलेंगे हमको? जैसे कि एग्जांपल बैक्टीरियल सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल में जो आरएनए हमको मिलेंगे वो आरएनए जेनेटिक आरएनए होंगे। ठीक है, यानी देखो हमको इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इन्फेक्शन होता है मतलब क्या करते हैं? वो जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ गया, हमारे सेल में आ गया, इसका मतलब वो बैक्टीरिया अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए है, वो हमारे सेल में इंड्यूस कर देता है, इंसर्ट कर देता है, अपनी रिप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है, रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और हमारे मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस कर देता है, हमारी जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है, हमारे एंटीबॉडीज बनने की जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देता है, उसको रिड्यूस कर देता है। हम बोलते हैं हमको इन्फेक्शन हुआ। तो इसी प्रकार बैक्टीरिया के सेल में जो भी आरएनए होंगे वो आरएनए मतलब जेनेटिक आरएनए इसी प्रकार का इन्फेक्शन करते हैं। या फिर यू आर वेल फेमस अबाउट द वायरसेस आर दी एसेलुलर, वायरस को सेल नहीं है, तो वायरस क्या किससे बना है? प्रोटीन कोड से बना है, और प्रोटीन कोड के अंदर क्या मिलेगा बेटा? जेनेटिक मटेरियल, आइदर डीएनए और आरएनए। अगर कोई भी एक मटेरियल होगा, याद रखना यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है कि
कोई भी एक ही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, दोनों कभी जेनेटिक मटेरियल नहीं होते हैं। दोनों डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल कभी नहीं हो सकते, आइदर बैक्टीरिया सेल में वायरस सेल में होगा तो कोई भी। अगर डीएनए है तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल रहेगा, अगर आरएनए है तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, तो जिस ऑर्गेनिज्म में, जिस बैक्टीरिया में, जिस वायरस में अगर आरएनए है तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल एक्ट होगा। अगर आरएनए नहीं है, अगर उस ऑर्गेनिज्म में डीएनए है तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। इसका मतलब डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन बोथ लोअर ऑर्गेनिज्म एंड हायर ऑर्गेनिज्म, बट आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल ओनली एंड ओनली लोअर ऑर्गेनिजम्स। लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरियल सेल एंड वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। यहाँ पर ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलो अभी नॉन जेनेटिक की बात की है हमने। नॉन जेनेटिक आरएनए ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस बोथ द प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का काम करना। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करने वाले आरएनए कौन से? तो दे आर, कौन से आरएनए हैं? देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए। यहाँ पर 3 प्रकार के हमको आरएनए मिलेंगे और वो आरएनए हैं एम आरएनए, एम फॉर मैसेंजर, यहाँ पर लिखता हूँ एम फॉर मैसेंजर आरएनए। दूसरा है आर आरएनए, आर फॉर राइबोसोमल आरएनए। एंड तीसरा है टी आरएनए, टी आरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, टी आरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। तो ये 3 प्रकार के आरएनए को बोलेंगे नॉन जेनेटिक आरएनए एंड दे हैव इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन मैकेनिज्म। प्रोटीन सिंथेसिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस and it's a very essential process takes place in our body. Proteins make our the phenotypic expressions, हमारे phenotypic expressions को, phenotypic characters को express करने वाले प्रोटीन होते हैं। ओके, प्रोटीन make the growth of the body, growth of the cell, cell division करता है प्रोटीन। इसलिए प्रोटीन की प्रोसेस बहुत ही नेसेसरी होती है और ये प्रोसेस करने के लिए ये आरएनए, तीनों आरएनए वेरी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। और ये आरएनए किस किस स्ट्रैंड यूज करता है? ऑल दी 3 टाइप्स ऑफ द आरएनए आर यूज द डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। मतलब डीएनए के ऊपर इस प्रकार की प्रोसेस जो होती है, तो ये तीनों भी आरएनए वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं ना। लेट वी सी हियर, अभी यहाँ पर आरएनए के जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए बारे में हमने अच्छे से समझे। यहाँ पर अभी होता क्या है, आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? ठीक है, इससे पहले मैं डीएनए का स्ट्रक्चर समझा दिया हूँ इससे पहले टॉपिक में। अभी मैं आरएनए का स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ। आरएनए इज अ सिंपल सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, आरएनए कैसे होते हैं? आरएनए इज अ सिंपल सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंपल होता है ये, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, एक ही स्ट्रैंड का बना होता है। ठीक है, आरएनए जो होते हैं फाउंड इन, ये कहाँ मिलते हैं हमको? फाउंड इन बोथ दोनों जगह, बोथ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आरएनए हमको कहाँ मिलते हैं? साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियोप्लाज्म में हमको मिलते हैं आरएनए। ठीक है, अगर डीएनए की अगर बात करते हैं तो डीएनए ओनली एंड ओनली हमको न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलेगा, न्यूक्लियस में मिलेगा हमको डीएनए। ठीक है, लेकिन आरएनए हमको न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलता है, साइटोप्लाज्म में मिलता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस जो होता है सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करता है आरएनए को, राइबोसोमल आरएनए को प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये न्यूक्लियोप्लाज्म्स वहाँ पर मिलेंगे। उसी के साथ साथ ये जो आरएनए है, आरएनए इट इज़ द फर्स्ट
न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड हैं, जो फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, उसके बाद डीएनए डिस्कवर्ड्स हुआ है। आरएनए वर्ड की अगर बात करते हैं, इट द फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड्स मिला, यानी सबसे पहले आरएनए बने, राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स बने, उसके बाद म्यूटेशन होके डीएनए तैयार हो गए हैं। ठीक है, अभी ये जो आरएनए, 3 प्रकार के आरएनए हैं। नॉन जेनेटिक आरएनए की अगर बात करेंगे हम, तो ये नॉन जेनेटिक आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। उससे पहले हम आरएनए का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे। आरएनए ये इट इज़ अ लॉन्ग, ये कैसा होता है, इट इज़ लॉन्ग पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन। ठीक है, ये ऐसी बहुत लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। मतलब आरएनए में न्यूक्लियोटाइड बहुत ज़्यादा होते हैं, न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बन जाती है। ठीक है, अभी न्यूक्लियोटाइड का मतलब न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड इज अ बेसिक यूनिट है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, यू नो दैट फॉस्फोरस, उसके बाद शुगर, उसके बाद नाइट्रोजिनियस बेसेस, फॉस्फोरस, शुगर, नाइट्रोजन बेसेस। फॉस्फोरस कहाँ से आएगा, फॉस्फोरिक एसिड, इसका डेरिवेटिव फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड से आया। शुगर कौन सा होता है, पेंटोज शुगर है यहाँ पर। ठीक है, और नाइट्रोजन बेसेस यू नो वेरी वेल, देर आर द 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसेस यहाँ पर, प्यूरिन एंड पैरामिडिन। प्यूरिन यू नो एडेनिन एंड गोनिन, और पैरामिडिन यहाँ पर मिलेंगे यूरासिल एंड साइटोसाइन। हियर आपको यहाँ पर नोट करना है, हम आरएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आरएनए में यूरासिल होता है, यानी डीएनए में जो थायमिन मॉलिक्यूल है, थायमिन को रिप्लेस करके यूरासिल आ जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है। उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो आरएनए का इस प्रकार का स्ट्रक्चर। तो ये फॉस्फोरस, शुगर और ये पेंटोज शुगर हैं, और ये नाइट्रोजनियस बेसेस है। तो प्यूरिन और पैरामिडिन, तो इसमें इस एरिया में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पैरामिडिन थायमिन को ही बोलते, थायमिन साइटोसाइन यूरासिल को हटा देते हैं। तो आरएनए अगर बात करें तो यूरासिल आरएनए में आएगा। चलो, अभी इसका सिंगल स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे। एक स्ट्रक्चर बहुत ही इजी वे से बता रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर। इसका जो स्केलेटन है आरएनए का, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज मतलब, पेंटो का मतलब होता है 5 कार्बन वाला। ठीक है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th, सिंपल। तो शुगर के फर्स्ट कार्बन में नाइट्रोजन बेस होते हैं, ऑलवेज नाइट्रोजन बेसिस। और नाइट्रोजन बेस अगर ये हम ए लिखा, ए फॉर एडेनाइन, और शुगर के 5वें कार्बन में होता है अटैच फॉस्फोरस। ठीक है, नाउ यू नो वेरी वेल द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस एंड फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर हमको मिलता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन, very very important, the bond present between the first carbon of sugar and nitrogenous base, उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेंगे। और यहाँ पर शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है, द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट बॉन्ड इज कॉल्ड शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। यहाँ पर है शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, सिंपल, शुगर और फॉस्फेट का बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पर मैं और एक स्ट्रक्चर, एक न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करता हूँ। ये न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन हो गया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गुआनिन, यहाँ पर फॉस्फोरस,
और एक न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे में कनेक्ट रहेंगे। यहाँ पर लिखता हूँ मैं यूरासिल, फॉस्फोरस, ठीक है। और एक न्यूक्लियोटाइड बनाता हूँ मैं यहाँ पर, न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर मानते हैं साइटोसाइन, फॉस्फोरस, ठीक है। तो मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज इन दिस मैनर, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स इस प्रकार के अरेंज रहेंगे। और वन न्यूक्लियोटाइड इज अटैच टू द अनदर न्यूक्लियोटाइड बाय यहाँ पर ये जो बॉन्ड होगा इसी प्रकार का, ये इसके बीच में बॉन्ड होता है। तो दिस इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। व्हाट द नेम? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो बहुत बार बच्चों इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, बॉन्ड के ऊपर कौन सा बॉन्ड किसके बीच में होता है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच में होता है? द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड ऑफ द सेम स्ट्रैंड। एक ही स्ट्रैंड में जो दो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड से उसके बीचों बीच जो बॉन्ड बना हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। डीएनए भी सेम, बिल्कुल डीएनए भी बना है न्यूक्लियोटाइड से ही बना है, ठीक है। तो डीएनए में भी इस प्रकार के बॉन्ड प्रेजेंट्स होते हैं, है ना। हम बायोटेक्निक प्रोसेस में हम देखेंगे जब डीएनए को तोड़ना होता है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही टूटेगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटेगा तो न्यूक्लियोटाइड सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्योंकि दोनों न्यूक्लियोटाइड को एक कंबाइन फॉर्म में किया है, जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये 5 कार्बन से अटैच्ड है फॉस्फोरस और ये 3 कार्बन से, ऑलवेज ये 3 कार्बन देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन। तो फॉस्फोरस होता है दूसरा न्यूक्लियोटाइड का 3 कार्बन से अटैच्ड होता है, इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं ना ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। हम जनरली आरएनए का स्ट्रक्चर आरएनए हम पहले सेंटेंस लिखा, आरएनए इज अ सिंपल मतलब नॉट कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल एंड स्ट्रेट, मतलब ये सिंपल स्ट्रक्चर आरएनए का है। और आरएनए स्टार्ट फ्रॉम 5 प्राइम एंड एंड विद द 3 प्राइम। अगर हम ऐसे लिखते हैं इसका मतलब 5 कार्बन से स्टार्ट होता है और 3 कार्बन में एंड होगा। इट्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। तो ये है आरएनए का स्केलेटन। अभी ये आरएनए, तो ये आरएनए, डीएनए, ये जो स्ट्रक्चर क्या है, दीज आर द केमिकल्स, ये सब केमिकल्स है। केमिकल होता है, केमिकल एक दूसरे में बॉन्डिंग फॉर्म में है और बॉन्डिंग फॉर्म में होके एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। डीएनए की अगर बात करते हैं तो डीएनए जेनेटिक, देखो इतने सारे ह्यूमन बीइंग में कितने, अभी ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं कितने सारे कैरेक्टर हैं, कितने सारे, मतलब मेरा वॉइस ये एक प्रकार का कैरेक्टर है, ठीक है। इसी प्रकार तो मेरा पढ़ाने की स्किल एक प्रकार की कैरेक्टर है, मैं जब चलता हूँ वो भी एक मेरा कैरेक्टर है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं। तो इतने सारे जो कैरेक्टर्स है, ये कैरेक्टर डीएनए कैसे ट्रांसमिट करेगा? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? तो ये सब केमिकल का खेल है। हमारी पूरी बॉडी केमिकल से बनी है, पूरी बॉडी केमिकल। आप इवोल्यूशन टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें फर्स्ट सेल कैसे बना वो पढ़ना। तो पहला सेल जो समुंदर के पानी में बना था वो केमिकल का एग्रीगेशन से बना था। केमिकल सूप बोलते हैं उसको, केमिकल के एग्रीगेशन, बहुत सारे केमिकल एक साथ आते हैं। न्यूक्लियोटाइड मतलब फॉस्फोरस, शुगर और नाइट्रोजन बेसेस सबसे पहले तैयार हो गए। वो तैयार होने के लिए बहुत साल लगे, लाखों साल लगे वो तैयार होने के लिए। वो तैयार होने के बाद धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन हो गई, वो एक दूसरे में ये केमिकल जुड़ने लगे। ये केमिकल जुड़ने के बाद इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना, आरएनए बना, डीएनए बना। उसमें फिर उस केमिकल में चेंजेस आ गए, केमिकल रिएक्शन हो गई। ये सारी चीज़ मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन हो गई और वो केमिकल रिएक्शन तैयार होके उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई। और वही डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, उस डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है पूरे कैरेक्टर्स की, और वो इंफॉर्मेशन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिट करते हैं। यानी बहुत अचंभा लगता है ना कि मतलब एक पेरेंट के जो कैरेक्टर है बच्चे में आते हैं, हम बोलते हैं कि कैसा बच्चे बिल्कुल पप्पा जैसे हंसता है, पप्पा जैसे चलता है,
मम्मी जैसे दिखता है, मम्मी जैसे कान है। क्यों? व्हाट इज दिस, है ना? ओनली एन डीएनए। तो डीएनए क्या है? ऐसा कुछ मतलब ये तो नहीं है रिमोट कंट्रोल, ऐसा कुछ बना तो नहीं है। केमिकल है, केमिकल ये स्टोरेज इंफॉर्मेशंस होती है उसमें, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट्स होती है। तो ऐसा ये बहुत ही मतलब बायोलॉजी इज़ वन ऑफ दी एक प्रकार का ये क्या बोलते, एक मिरेकल ही बोलेंगे हम इसको। एक मिरेकल हो रहा है, मिरेकल मतलब साइंस, है ना? तो एक मिरेकल जैसा स्ट्रक्चर हो रहा है। तो ऐसा ये आरएनए का स्ट्रक्चर्स बना, और आरएनए का स्ट्रक्चर इस प्रकार के केमिकल एक साथ बॉन्डिंग होके ये बना है। चलो अभी बिल्कुल शॉर्ट बट स्वीट में बताता हूँ आपको 3 प्रकार के जो आरएनए किस प्रकार बनते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के जो नॉन जेनेटिक आरएनए उसकी बात करेंगे। नॉन जेनेटिक आरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए बोलेंगे इसको, तीसरा होता है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो मैसेंजर मतलब क्या करेगा, ये बिल्कुल मैसेज करेगा। ओके, मैसेज मतलब दे having a information to carry the message from DNA to ribosomes, okay, during the time of protein synthesis। यानी DNA से लेके राइबोसोम को, है ना, एक स्पेसिफिक कोडन का मैसेज पहुंचाएगा प्रोटीन सिंथेसिस करते टाइम। मतलब मैसेज पहुंचाता है मतलब क्या करता है, एक केमिकल रिएक्शन ही हो रही है वहाँ पर। ठीक है, तो ये जो mRNA है बिल्कुल सिंपल है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल स्ट्रैंड है इसका, स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट होगा ये। मतलब इसमें लूपिंग फॉर्मेशंस नहीं होता है, लूप फॉर्मेशंस नहीं होंगे। ओके, स्टार्ट कहाँ से होते बेटा, 5 प्राइम, अभी बात की हमने 5 प्राइम क्या होता है, और एंड विथ 3 प्राइम, 3 प्राइम से एंड होते हैं, स्टार्ट विथ 5 प्राइम, 3 प्राइम से एंड होते हैं। ये जो mRNA है टोटल सेलुलर साइटोप्लाज्म में ये ओनली 3 to 5% हमको मिलेंगे। टोटल सेलुलर साइटोप्लाज्म में हमको ये आरएनए बहुत ही कम क्वांटिटी मिलते हैं, 3 to 5%। इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट का बात करते हैं तो 5 लाख डाल्टन होता है। ओके, 5 लाख डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करते हैं 5 लाख डाल्टन होगा। चलो इसकी अगर बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर की, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा इसका। दिस इज सिंपल स्ट्रैंड, स्टार्ट विद द 5 प्राइम एंड एंड विद द 3 प्राइम। ठीक है, यहाँ पर इस स्ट्रैंड के ऊपर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट होता है। ओके, द अरेंजमेंट ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एज कोडॉन। तो व्हाट इज कोडॉन? कोडॉन ये वर्ड याद रखना, यानी mRNA के ऊपर कोडॉन्स होते हैं। ओके, द सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, देखो डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। कोडॉन जो होते हैं, कोडॉन कॉमालेस होते हैं। कॉमालेस मतलब अरेंजमेंट होता है, इसका कंटिन्यूस अरेंजमेंट होता है कोडॉन्स का। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से कंटिन्यूस अरेंजमेंट है, ये सब न्यूक्लियोटाइड से। अभी हम न्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रक्चर देखा वही न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर अरेंज होते हैं। तो ये जो कोडॉन्स है, कोडॉन्स मतलब क्या, सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। मैं देखो यहाँ पर सेपरेट कर रहा हूँ, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस को हम कोडॉन बोलेंगे। ओके, और इच कोडॉन स्पेसिफाइड टू पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स। हर एक कोडॉन, देखो ये कोडॉन है, ये दूसरा कोडॉन, तीसरा कोडॉन, चौथा कोडॉन, 5वां कोडॉन, ऐसे बहुत सारे कोडॉन्स रहेंगे। तो इच कोडॉन स्पेसिफाइड टू पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स, कुछ पर्टिकुलर अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं, उसको बोलेंगे mRNA लैंग्वेज।
ओके, व्हाट इज एम आर एन ए लैंग्वेज? देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे बेटा, व्हाट इज एम आर एन ए लैंग्वेज या फिर क्रिप्टोग्राम। ओके, द सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स उसको बोलेंगे कोडॉन, एंड ईच कोडॉन स्पेसिफाइड टू पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स उसको बोलेंगे एम आर एन ए लैंग्वेज या फिर क्रिप्टोग्राम।